थे। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हो चुका हूं। आज फिर से एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आदरणीय मित्रों, आज बात करेंगे पैसों के बारे में। क्या पैसा ही हमारे लिए सुख का एक जरिया है? क्या पैसा ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है? क्या पैसा ही सब कुछ है? ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं मानिए कि आप जंगलों में फंसे हुए हैं, कहीं ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहां आपके लिए दो ऑप्शन होंगे। एक तो आपको खाने के लिए एक बोतल पानी होगा और खाने के लिए कुछ सामग्री होगा, और एक तरफ करोड़ों रुपए होंगे और आप भूख से प्यास से मर रहे हैं। उस स्थिति में आप बताइए किसको चुनेंगे? क्या आपको पैसा चाहिए या वो खाने वाला, वो पीने वाला सामान चाहिए जो आपकी शरीर को जीवित रख के वहाँ से आपको निकाल सकता है? तो ये यथार्थ है कि उस स्थिति में आप सिर्फ पानी को ही बड़ा महत्व देंगे, खाना को ही बड़ा महत्व देंगे, क्योंकि आपकी शरीर को जीवित रखने के लिए सिर्फ वही काम आ सकता है। पैसा को आप खा नहीं सकते। पैसा क्या है? एक कागजी नोट ही तो है, एक डॉलर ही तो है। पैसा का एक सिस्टम बनाया गया है कि कुछ ले करके कुछ हमें देने के लिए इस संसार में हम लोगों ने उसे क्रिएट किए हैं कि ताकि हमारा जो अर्थव्यवस्था है उससे चल सके, एक दूसरों से हम साटासाट कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में जो हमारी ज़िंदगी है, क्या पैसों से प्यार खरीदा जा सकता है? क्या एक दूसरे की जो माया प्रेम है, जो संबंध है, जो हमारे रिश्ते हैं, अनमोल रिश्ते, उसे क्या हम खरीद सकते हैं? नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास की जो डोर है, जो हमारी एक दूसरे की लगाव है, वो पैसों से कदापि नहीं जुड़ सकता। और जो पैसों पर जुड़ा हो संबंध, सोचिए वो स्वार्थ के नींव में जुड़ा होता है और वो कभी भी टूट सकता है, क्योंकि उसका जो है उम्र ज़्यादा दिन नहीं हो सकता उस संबंधों के बारे में जो स्वार्थ से जुड़ा हो, जो पैसों से जुड़ा हो। हम मानते हैं कि इस युग में, इस शताब्दी में पैसों की अहम भूमिका है कि बिना पैसों का कार्य कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सब कुछ पैसा ही है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। आप एक दूसरे के सहयोग के लिए, अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, आप रक्तदान जरूर कीजिएगा। रक्तदान इसलिए भी जरूरी है कि दानों में सबसे बड़ा महापुण्य का काम रक्तदान है, क्योंकि रक्तदान करते हैं तो वो जीवन दान के समान है, और उससे बड़ा दान कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपका जो खून है, आपका जो ब्लड है, उस ब्लड को आप दूसरों में प्रवाहित कर रहे हैं, इसलिए उससे बड़ा कार्य और कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा जो एक दूसरे का लगाव है, कितना लोग तो ऐसे हैं खून खराबे के कारण दूसरों का खून बहाने पर लगे हुए होते हैं, लेकिन उस खून का, उस रक्त का एक बूंद का कितना महत्व है वो लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए दूसरों का खून बहाते हैं। सोचिए उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को ब्लड का ज़रूरत पड़ता है और दौड़े फिरते हैं कि कहाँ ब्लड मिलेगा, कहाँ ब्लड मिलेगा, और उस परिस्थिति में अगर उसको उतना ब्लड नहीं पहुंच सका तो उसका मृत्यु हो जाता है। हमारा जो मानव शरीर है, इस शरीर का एक एक अंग कीमती है। उस अंग को अगर उसका ट्रांसप्लांट करना हो तब देख लीजिएगा कि कितना खर्चा लग रहा है। लेकिन प्रकृति के द्वारा जो हमें फ्री में मिलता है, चीज़ को हम वैल्यूएबल नहीं करते हैं। हम अपने ही शरीर को कमाने के लिए उसी शरीर को बर्बाद कर रहे होते हैं। हम अपने आँखों को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने कान को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने फेफड़े, अपने किडनी, अपने लीवर, अपने हार्ट को ख़राब कर रहे हैं गंदगी चीज़ों में फंस करके। लेकिन सोचिएगा कि उसी का अगर ट्रीटमेंट कराना पड़ गया, अगर उसका एक अंग भी फ्रैक्चर हो गया तो उसे फिर से नेचुरल तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन उसे बनाने के लिए जो खर्चा आता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। यदि हाथ ही कट जाए आपका, यहाँ से अगर हड्डी भी निकल जाए टूट कर, तो उसे जोड़ने के लिए हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं होती है। अगर सुविधाएं कोई दे सकता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा का डिमांड करेगा और उतना पैसा हम ला नहीं सकते हैं। ऐसी हमारी परिस्थिति हो जाती है। तो देखिए, हमारे जो एक दूसरे की संबंध है, एक दूसरे से जो भाईचारा है, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं,
उसमें पैसा की ज़रूरत सिर्फ अपने कामों से होना चाहिए, जहाँ तक कि हमारे अपने संबंधों को खराब न कर सके। पैसा के कारण बहुत घर टूटते हुए देखे हैं। लाखों करोड़ों अरबों लोग पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ते हैं और कमाए भी हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कमाने के लिए पैसा जिंदगी भर कमाते रह गए, या वो अपने ईमानदारी से कमाए या भ्रष्टाचारी करके कमाए, लेकिन पूरा अपना जीवन पैसा 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 करते हुए लगा दिया। जब घर में पत्नी सुखी नहीं है, जब बेटे खुश नहीं हैं, जब अपने माँ बाप ही खुश नहीं हैं, जब अपना देश अपना समाज ही खुश नहीं है, तो उस पैसों का करोगे क्या? आप ऐसे देखे होंगे, पैसा कमाने वाले दिन रात पैसा तो कमाते हैं, लेकिन कभी उनके परिवार वालों से मिल लीजिएगा, कभी उसकी पत्नी से मिल लीजिएगा, वो खुश नहीं रहती है, क्योंकि जो उसका नीड है, जो आवश्यकता है, उस संबंधों को गहरा बना नहीं सकते हैं। क्योंकि ऐसे कांड हमें बहुत देखने को मिलते हैं कि पैसा कमाते कमाते पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन खुद उसकी पत्नी किसी दूसरों के साथ में अय्याशी करते हुए मिलती है। उसका मजबूरी होता है कि उसके समय में उसका जो पति है उसका साथ नहीं निभा रहा, जिस कारण से वो दूसरे जगहों पर दूसरों के साथ में अपने जीवन को खुशहाल रखने के लिए जा सकती है। ऐसी परिस्थिति हमारे समाज में है। उनका बेटा, उनका परिवार उसके साथ में न जुड़ने के कारण वो शराब के नशे में डूब जाता है, कहीं पर दूसरों से बातचीत करके, क्योंकि आपने उसके लिए समय ही नहीं दिया ना। जन्मते ही बच्चे को किसी हॉस्टल में कहीं पर आप भर्ना करा देते हो, क्योंकि उसके माँ बाप का जो प्यार मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं, और उसी कारण माँ बाप का कद्र क्या होता है वो समझ ही नहीं सका, और जिसका कारण होता है कि बुढ़ापे के समय में वो भी काम करने लगेगा, और काम करते हुए कभी आपके लिए केयर के लिए नहीं सोचेगा कि आपका क्या होगा। जिस तरह से आप उस बच्चे को हॉस्टल में रख दिए थे बचपन में, उसी तरह से वो भी आपको अपने काम में इतना बिजी हो जाएगा कि वृद्धाश्रम में ले जा करके छोड़ आएगा। दुख तब भी उसे लगेगा। जीवन भर आप अपने बच्चों के लिए सोचोगे, बच्चों के लिए धन दौलत कमाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन लास्ट में ले जा करके वृद्धाश्रम में रख देगा, क्योंकि जो संस्कार और संस्कृति आप बनाया गया था उसको फॉलो नहीं किए हैं, उसे मान कर नहीं चल रहे हैं, और उसी का कारण बनेगा कि आपकी दुर्दशा जो होना है वो तो होगा ही। क्योंकि जिस बच्चे को आप पोस पाल करके बड़े किए हैं वो उसका तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि उसका जो है दिन प्रतिदिन ग्रोथ होगा, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन बुढ़ापे का समय आपका ऐसा आएगा कि उस समय आपका ग्रोथ नहीं होता है। दिन प्रतिदिन आपके हर एक अंग काम करने छोड़ते जाते हैं, हर एक तरह से आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, और उस परिस्थिति में आपको अपने लोगों की ज़रूरत है, अपने परिवारजनों की ज़रूरत है, अपने रिश्तेदारों की ज़रूरत है, जो केयर कर सके, जो आपकी सुरक्षा दे सके, आपकी रक्षा कर सके, और वो वैसे लोगों की आज कमी होती जा रही है। और उसका कारण है पैसा की भागदौड़। पैसा की भागदौड़ में इस ज़िंदगी को जीते हुए पैसा पैसा करते हुए हम सब कुछ भूल जाते हैं। पैसा की नशा में हम देश विदेश भी घूमते हैं, पैसा की नशा में दिन रात घूमते घूमते सब कुछ गंवा बैठते हैं, और उसी पैसा को कमाने के लिए हम अपने ज़िंदगी को दांव पर लगाते हैं, हम अपने शरीर को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब वही शरीर थक जाता है तो उसी शरीर को फिर से बनाने के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए कमाए हुए ज़िंदगी भर का पैसा हम लुटा देते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा सोचें कि उसी पैसा को थोड़ा कम ही कमाया जाए, लेकिन इस ज़िंदगी को, इस शरीर को स्वस्थ रखते हुए हम अपने देश दुनिया धर्म के लिए लड़ते हुए जाए, क्योंकि मरने के बाद कुछ जाने वाला नहीं है। जैसे जन्मते समय हम नंगे आए थे, कुछ नहीं था साथ में, नंगा हो करके ही आए थे, और शरीर के अंतिम पड़ाव में जब शरीर को जलाई जाएगी उस समय भी आप नंगा ही जाओगे, कुछ शरीर को लेकर के नहीं जाना। इसका मतलब मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ कि आप कुछ मत कीजिए, कि धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसों की धन दौलत की ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि आप अपने बाल बच्चों को पोस पाल सको, देश विकास में लगा सको, हर स्थिति को सुधार सको, सुखी समृद्धि संपन्नता को ला सको, लेकिन अपने संस्कार को मत भुलाओ कि आने वाले पीढ़ियों को भी आप मजबूर कर सको उसे दुख सहने पर। हो सकता है कि वो जानते ही नहीं, कम से कम आप जानते हो तो आप तो सुधार करो, क्योंकि जो आप करोगे आने वाला बच्चा आपका वही करेगा। 100% तो गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ तो असर पड़ेगा। इसलिए हमें ये काम करना है
क्योंकि पैसा की इतना महत्व तो नहीं देना है, धन संपत्ति की महत्व नहीं देना है, क्योंकि ये धन संपत्ति तो नश्वर है, सबको मिट जाना है। यह शरीर भी नश्वर है, हम भी मिट जाएंगे, आप भी मिट जाएंगे। लेकिन अगर कुछ इस दुनिया पर, इस धरती पर रहेगा तो वो है हमारा किया हुआ गुण कर्म और स्वभाव कि हम अपने जो समय था उस समय में क्या करके गए हैं, हम इस दुनिया के लिए क्या योगदान दिए हैं, इस देश के लिए, इस धरती के लिए क्या योगदान दे करके गए हैं, वही मायने रखता है। आप कितना पैसा कमाए थे, कितना अर्ज कर गए थे, नहीं। आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, उसमें आपके आने वाले बच्चे 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग में कर करके बांट लेंगे, वो आपका किसी काम का नहीं रहेगा। फिर अगर उसका सामर्थ्य हो तो वो कमा करके फिर जमा करेंगे, और वो कमाने के बाद में उसका भी सब नहीं होगा, वो आपका जो बच्चा कमाया है उसमें भी 2, 4, 5 भाग लग जाएंगे और वो फिर से वितरित हो जाएगा। क्योंकि आपके पास जो संपत्ति है वो आपकी बाप दादाओं की संपत्ति है, जो उन लोगों ने जीवन भर कमाया और वो आपका हो गया। जो आपका अभी का संपत्ति है, आप भी अपने लिए नहीं कमा रहे हो, आपका हिस्सा जो भी है वो आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए कमा रहे हो, और वो भी जो कर सकता है वो अपने लिए नहीं करेगा, जो भी कमाएगा वो आने वाले पीढ़ियों को समर्पित करने के लिए कमाएगा। तो हम चाहते हैं कि देश दुनिया के जो भी लोग इस आवाज़ को सुन पा रहे हैं उनसे आग्रह है कि पैसा ही कमाना है, तो आवश्यकता से ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे ज़रूरतें हैं उसे पूरा करें, और देश की स्थिति सुधरेगी तो हम समृद्ध हो सकेंगे, संपन्न हो सकेंगे। क्योंकि यही असमानता की कारण है, भ्रष्टाचारी का कारण है कि लोगों के पास लाखों करोड़ों घर में पैसों से घर भरे हुए हैं, ट्रक का पैसा भरा हुआ है, लेकिन बीमारी से जूझ रहा है, और उसी का बेटा 1 रुपया भी खर्च करने के लिए भी अलाउ नहीं करता, मनाही कर देता है। क्योंकि उस पैसे का महत्व उस व्यक्ति से ज़्यादा उसकी बिजनेस, व्यापार की महत्व देता है। क्योंकि उसे लगता है कि इस पैसा को अब बुढ़ापा आ गया है, इनका मरने का समय आ गया है, उस पर खर्च करके ही क्या करेंगे। यदि इस पैसा को इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी शेयर में लगानी करेंगे, तो उससे और भी लाखों करोड़ों आएंगे, और अपने कद को ऊंचा बढ़ाने के लिए आपकी शरीर की, आपकी उस माया प्रेम की, आपकी उस आस्था और विश्वास की वो मायने नहीं रखता है। तो ये है संस्कारहीन व्यक्तियों का चरित्र चित्रण। तो क्या आप यही चाहते हैं कि जीवन भर कमाइए, जीवन भर का आपका लगानी हो, और बुढ़ापे के समय आपका बेटा ये कह दे कि आपसे भी ज़्यादा वैल्यूएबल इन पैसों का है, कि क्योंकि आपका मरने का समय आ गया है, इस पर इन्वेस्ट हम नहीं कर सकते हैं। क्या इसी दिन के लिए आप इतना कमा रहे हैं, मर मर के ज़िंदगी को दांव पर लगा करके इतना पैसा अर्जन कर रहे हैं? नहीं। अगर पैसों का महत्व अगर आप समझ जाएंगे, पैसों का महत्व अगर बच्चों को समझा देंगे कि पैसा सिर्फ उन ज़रूरतों के लिए है कि भौतिकवाद के लिए, हमारी शारीरिक जो सुख सुविधाएँ हैं उन्हें पूर्ति करने के लिए ही है, लेकिन जो अनमोल रत्न है, जो आध्यात्मिक जो हमारा चीज़ें हैं, उस आध्यात्मिक लेवल को पार करने के लिए, हमारे अपने जो प्रेम भाव है उसे बढ़ाने के लिए तो हमारा यही काफ़ी है। पैसा की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकता है। जब समय होता, जब पैसा नहीं होता था, उस समय भी लोग अच्छे से जी लेते थे। लेकिन देखिए आज का जितना भी मर्डर है, आज का जितना भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जानबूझ करके कितना कितना लोग मारे गए, कितना षड्यंत्र रचा जाता है सिर्फ पैसा के लिए, सिर्फ धन दौलत के लिए, जबकि सब समझते हैं कि ये हमारा नहीं है और ना तो ये हमारा होने वाला है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि पैसा की लोभ में आप इतना भी मत डूब जाइए कि किसी का हत्या करना पड़े, किसी का चरित्र हत्या करना पड़े, किसी का धन माल लूटना पड़े। नहीं, हमें एक दूसरे से प्रेम की संबंध बढ़ाना है, एक दूसरे से आत्मसम्मान की भावना रखते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। इस समाज को यही आवश्यकता है, इस समाज को यही चाहिए, और ऐसा ही हम अपने परिवार को बना सकते हैं, संगठित बना करके चल सकते हैं। अपना धर्म, अपना संपदा, अपनी देश की रक्षा करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारे युवाओं से आग्रह है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिएगा। नमस्ते।